संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब उस तरीके की आजीविका ही अगर एक जैन व्यक्ति करने लग जाए तो फिर क्या होगा? आप कहोगे ह्यूमन बीइंग सब बराबर हैं, कोई कुछ भी करे, जो दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। कैसे कर सकते हो भाई? अगर कोई आदमी चमड़े का व्यापार कर रहा है तुम भी चमड़े का व्यापार करोगे। कोई आदमी मीट का व्यापार कर रहा है तुम भी व्यापार करोगे। कोई आदमी किसी भी तरीके की पोल्ट्री फार्म खोल रहा है तुम भी खोलोगे क्या? कोई भी आदमी किसी भी तरीके का ये सब मुर्गी पालन मछली पालन कर रहा है तुम भी करोगे क्या? ह्यूमन बीइंग व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा दिमाग में, तो सबके साथ सब व्यापार करके तुम अपनी आजीविका चलाओगे तो तुम जैन तो कहलाओगे नहीं। क्योंकि जैसी आजीविका होगी वैसे ही तुम्हारे अंदर भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसा ही तुम्हारे अंदर कर्म का हमेशा बंद होगा। तो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छे भाव आएंगे ही नहीं, कभी भी तुम्हारे अंदर कोई उस लेवल के भाव आ ही नहीं सकते जो दया के भाव जिस तरीके से बताए गए हैं, अहिंसा के भाव जो बताए गए हैं, वो भाव तो तुम्हारे सब मर ही जाएंगे जब तुम इस तरीके की आजीविका करोगे। तो जीवन व्यक्ति का आजीविका के साधनों पर निर्भर करता है। हम जॉब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या जॉब है, बिजनेस है, किसका बिजनेस है। अगर ये सब चीजें ध्यान में नहीं होंगी तो ये हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान आपके लिए बंद को, कर्म बंद को कराता रहेगा और इस कर्म बंद से नरक गति का बंद होगा। उसका फल यहाँ नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? हाँ, पाताल लोक में जाना पड़ेगा। फिर जब आत्मा को वहां पर दुख मिलेंगे तब जा करके उसको समझ में आएगा कि ये हमने सबको ह्यूमन बीइंग कॉमन मान करके और सबको एक जैसी नज़र से देख करके जो हमने ऐसे व्यापार किए, उसके फल से हमारे लिए ऐसे पाप का बंद हुआ जो हमें नरक में आना पड़ा। समझ आ रहा है? तो आजकल ये जो चीज चल रही है इसे हम समझें कि किसी भी तरह से यदि हम लोगों से अपना बिहेव अपनी लिमिट में रखते हैं तो ये हमारे लिए धर्म ध्यान में सहयोगी होता है। अन्यथा दुनिया में सब तरीके के लोगों के साथ में आप सब तरीके का कांटेक्ट रखेंगे तो आपका धर्म कहीं से कहीं तक बचेगा ही नहीं। और ये समझ के चलना कि अच्छी चीजों में जब कोई बुरी चीज मुक्त होती है तो बुरी चीज का तो कोई नुकसान नहीं होता, अच्छी चीज का नुकसान होता है। नहीं समझ आ रहा है? एक मान लो प्योर वाटर है, अब आप कहो वाटर एक जैसा, वाटर एक जैसा है तो गटर का वाटर भी पी लो, और या फिर अपने जो हैंडपंप से वाटर आता है वो वाटर भी पी लो। वाटर एक जैसा, तो वाटर एक जैसा होता है क्या? क्लासिफिकेशन नहीं करना पड़ता क्या? कहाँ क्लासिफिकेशन नहीं होता है? ह्यूमन बीइंग एक जैसे, अरे भाई एक जैसे सिर्फ इसलिए कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, बस इसलिए। ये एटीट्यूड रखते हुए हमें ये देखना तो पड़ेगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। एक जैसे तो हैं, कर क्या रहे हैं? तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक हमारे लिए अपनी जो अच्छाई है वो बचेंगी नहीं। वाटर एक जैसा तो वाटर है, लेकिन गटर का वाटर और टंकी का जो हमारे पास में आ रहा है वाटर, उसमें अंतर है कि नहीं? एक वाटर वो है जो प्योर वाटर हमारे यूज में आ रहा है, और एक हमारे यूज के होने के बाद का जो वाटर है। वाटर एक जैसा, पी लो सब कुछ,
जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, आजकल की जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में हर चीज ऐसी बैठाई जाती है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। बराबर होता कहाँ है? हर चीज जब तक तुम क्लासिफाइड नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए वो चीजें यूज और यूजलेस के बीच में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? हार्मफुल और बेनिफिशियल चीजों के बीच में अंतर कुछ होता है कि नहीं होता है? तो ये कहाँ से आएगा ये अंतर? ये अंतर तो तभी क्रिएट होगा ना जब हम इस तरीके के अपने अंदर कोई क्लासिफिकेशन का एटीट्यूड रखेंगे। तो ये दिमाग में रख करके ही आप अपने जीवन को शुद्ध बना पाओगे, शुद्ध तरीके से चलोगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से जैसे वाटर सब एक जैसा नहीं होता, लेकिन कहने के लिए तो वाटर ही है, तो कहने के लिए वाटर है, लेकिन यूज अलग अलग तरीके से करना है हमें। जो प्योर वाटर है उसको तो हम अपने लिए यूज करेंगे, लेकिन जो डर्टी वाटर है उसको हम कैसे यूज करेंगे? तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हैं जिनकी आजीविकाएं गलत हैं, गंदे तरीके से कमाते हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारे जो व्यवहार हैं वो कभी खाने पीने के नहीं होंगे, कभी रिश्तेदारियों के नहीं होंगे, कभी उनके साथ में एक जैसा एंजॉय करने के नहीं होंगे। बस ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, बने रहो। ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। एक पहले शब्द बोला जाता था गोबर गणेश, या गुड़ गोबर बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड़ गोबर। तुमने सब क्या कर दिया? गुड़ गोबर कर दिया। मतलब क्या हो गया? तुम्हें यही पता नहीं कि गुड़ क्या होता है, गोबर क्या होता है, तुमने गुड़ में ही गोबर मिला दिया। अब जब गुड़ में गोबर मिला दोगे तो क्या होगा? गुड़ का ही तो नाश होगा, गोबर तो गोबर रहेगा ही। नहीं समझ आ रहा? तो ये भी पहले जुमलों में भी ज्ञान दे दिया जाता था। अरे भाई तूने सब गुड़ गोबर कर दिया, किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया है, कुछ गंदा कर दिया, तो क्या बोलते हैं उसको? गुड़ गोबर कर दिया। मतलब क्या? हाँ, तू अच्छा था, गुड़ था, गुड़ को भी तूने गोबर बना दिया। तो अब कहो कि पदार्थ सब एक जैसे, जैसा गुड़ है वैसा गोबर है, तो सब एक जैसा हो जाएगा क्या? हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सब पदार्थ एक जैसे हैं। तो गुड़ मत खाओ, गोबर खा लो फिर। सब पदार्थ एक जैसे हैं। तो कोई तरीका होता है ना कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम अपना जीवन चलाएंगे कैसे? तो हर तरीके में यही आता है निकल करके कि बिना क्लासिफिकेशन के तो कोई भी हमारा प्रैक्टिकली बिहेव हो ही नहीं सकता है। तो गुड़ को हम गोबर ना बनाएं। जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे कुल के लोग हैं, जो अच्छे धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वो अगर गोबर क्वालिटी के लोगों से मिलेंगे निम्न क्वालिटी के लोगों से मिलेंगे तो गुड़ गोबर बन जाएगा, गोबर गुड़ नहीं बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? नुकसान किसका होगा? गुड़ को। तो सेफ किसको रखना पड़ेगा? गुड़ को। संक्रमण से किसको बचाना पड़ेगा? गोबर तो तैयार है लिपटने को। नहीं समझ आ रहा है? तो इसलिए बच्चों को बचाना पड़ता है। हमारे धर्म के बच्चे अच्छे हैं, उच्च कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए उनको संस्कारित करना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है कि ये गुड़ है तो गुड़ बना रहे, ये गोबर ना बन जाए। लेकिन बच्चे ऐसे हो गए कि वो गोबर बनने को ही तैयार है। उन्हें वही नॉलेज दी जाती है स्कूलों में, गुड़ और गोबर बराबर है, गुड़ और गोबर बराबर है। समझ आ रहा है? तो गुड़ गोबर बराबर मत करो। आज के पढ़े लिखे बच्चों से मेरा कहना है, गुड़ को गुड़ रहने दो। गोबर को गुड़ के साथ में मिक्स करोगे, गुड़ का बहुत नुकसान हो जाएगा, गुड़ खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए गुड़ को क्वालिटी को देख करके गुड़ का गुड़ की तरह यूज करो, गोबर का गोबर की तरह यूज करो। गोबर का यूज है किसमें है? समझ आ रहा है? बस कंडा बनाने में है, समझ आ रहा है, और जमीन पे अगर कच्ची जमीन हो तो उस पर लेपन करने में है। ये गोबर का यूज है। तो हम उसको गलत तो नहीं कह रहे, जिसका जैसा यूज है उसका वैसा यूज करना। अब गुड़ की थाली लगी हो, उसी में गोबर रख दो कि भाई दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। समझ आ रहा? इसी तरीके से सभी ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं। देखो उनकी क्या कास्ट है, ये देखो, क्या उनकी आजीविका के सर्वाइवल करने के उनके क्या तरीके हैं, ये देखो। देखो उनके एटीट्यूड क्या है, कितना उनके एटीट्यूड में मीट है, एग है, ये कितना उनके लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब देखो। उनके घरों में क्या होता है देखो, उसके बाद में कोई निर्णय लो। तो ये सब चीजें कभी बराबर नहीं होती, इनको ध्यान में रख करके चलोगे तभी रौद्र ध्यान से बच पाओगे। समझ आ रहा है? एक हिंसा की डिटेल करने से ही सबकी डिटेल समझ लेना। जैसे हिंसा है वैसे ही झूठ है। जब हिंसा में आनंद आता है, हिंसा में हर्ष मनाते हैं, तो झूठ उसी के साथ आ जाता है। जो व्यक्ति हिंसा में, वायलेंस में जो व्यक्ति आनंद मनाता है वो झूठ में भी मनाएगा, क्योंकि वो गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, दूसरों को फंसाएगा, दूसरों के लिए किसी भी तरीके से धोखा देगा, तो उसमें वो हर्ष मानेगा, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा कर दिया।
तो दूसरे लोग क्या करते हैं, जब किन्हीं अच्छे लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं तो उन्हें अपने अंदर एक हर्ष पैदा होता है कि मैंने इस गुड़ को भी गोबर बना लिया। अब ऐसे सब गुड़ को गोबर बनाते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, गोबर की क्वालिटी बढ़ के आ रही है, समझ आ रहा है, और गुड़ अपने आप को बिल्कुल लो क्वालिटी का समझ रहा है। तो हर तरीके से हानि जो हो रही है बच्चों की धर्म की, वो इसी कारण से हो रही है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि हमारी अच्छाइयां धर्म ध्यान करने में है, रौद्र ध्यान करने में नहीं है। ये रौद्र ध्यान है। हम सबके साथ मिक्स होकर के बैठते हैं, सबके साथ स्कूलों में बैठ करके जो भी टिफिन लाते हैं, बच्चे ज़्यादातर बच्चे अदर कास्ट के होते हैं, नॉन वेज करने वाले होते हैं, उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते उनके घरों के अंदर नॉन वेज करने के लिए, समझ आ रहा है। उनके घरों का बना हुआ आप भोजन कर रहे हो, उनके साथ बैठ करके कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उनके साथ पार्टियां अटेंड कर रहे हो, ये सब आपके लिए क्या हो रहा है, सब गुड़ गोबर कर रहे हो आप। अपने अपने बच्चों को संभालो। अगर आपको धर्म को जीवित रखना है, धर्म ध्यान करने की शिक्षा दो। ये सब रौद्र ध्यान चल रहा है और बच्चे इसमें खुश हैं। बच्चों को तो किसमें खुशी होती है, हिंसा करने में खुशी होती है। कई बच्चों के मोबाइल के स्टेटस पर देखना फन फायर, समझ आ रहा है, बंदूकें लगी मिलेंगी, नहीं समझ आ रहा। वो एक कोई आता है ना ऐप, हाँ, जैसे वो पबजी आता था ना, ऐसे ही वो फन फायर की गन फायर क्या आता है, फ्री फायर। अच्छा, फ्री फायर मतलब फायर करने के लिए भी सब फ्री है ना, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली फ्रीली फायर करो बस। तो बस अब ये जब फ्री फायर जैसे ऐप आ रहे हैं, इनसे आप क्या सीखोगे? क्या ये कोई खेल है? क्या ये कोई आपको मनोरंजन करने के तरीके हैं? पहले क्या कि लोग क्या मनोरंजन नहीं करते थे, या खेलते नहीं थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन खेलते हुए भी कुछ सीखते थे, धर्म करते थे, समझ आ रहा है। पहले के लोग इस तरीके से खेलते थे कि उनके खेल को देख करके भी दूसरे लोग समझ लेते थे कि इसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी गुण है, समझ आ रहा है। कभी आपने एक श्रुत केवली भद्रबाहु का नाम सुना? उन्हीं श्रुत केवली के समान एक और गोवर्धन नाम के एक और श्रुत केवली हुए हैं, समझ आ रहा है। तो वो क्या कर रहे थे, एक बार खेल खेल में उन्होंने जो एक गोटियां होती है ना, गोटियां, हाँ, वो गोटियां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उनने गोटियां लगा दी, उनने 14 गोटियां लगा दी, समझ आ रहा है। एक श्रुत केवली मुनि महाराज वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, और एक खेल में कितना, उसने एक के ऊपर एक 14 गोटियां लगा दी, ऐसा खेल खेल रहा है। उसके खेल को देख करके उनने समझ लिया, देखो 1 2 3 4, इसने 14 गोटियां एक साथ लगा दी, यह 14 पूर्व का धारी ज्ञाता बनेगा, यह श्रुत केवली बनेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने उसके माता पिता से उसको मांग लिया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसको श्रुत केवली बना दिया, समझ आ रहा है। ये खेल होते हैं, ऐसे अच्छे खेल कहां मिलेंगे तुम्हें, खेल करके दिखाओ हमें। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी भी तरीके के खेलों में भी कुछ अहिंसा हो, कुछ ज्ञान हो, तो वो खेल भी अच्छे लगते हैं। अब ये बिल्कुल फ्री फायर में क्या मिलेगा, पबजी में क्या मिलेगा, बच्चे बंदूकें चलाना सीखते हैं, ऐसे गलत काम करना सीख जाते हैं, ऐसे उनके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाते हैं कि बच्चे किसी को भी मारने को उतारू हो जाते हैं, अपने माता पिता तक को गोली मार देते हैं, समझ आ रहा है। कितने केस होते हैं, अपने माता पिता तक को चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, खुद भी कहीं से कूद पड़ते हैं, ज्यादा वो एडवेंचरस हो जाते हैं तो कुछ भी कूद पड़ते हैं कहीं से भी, कोई डर नहीं उनको, बोले वो भी ऐसी, सुपरमैन भी ऐसी करता था, मैं भी ऐसी करूंगा, समझ आ रहा। ये सब क्या है, ये सब रौद्र ध्यान है। आप शॉर्ट में समझ लो, आज के समय पर इनको अगर आपको अप्लाई करना है इन सूत्रों को, तो ऐसे करना पड़ेगा। ये सब क्या है, रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान हिंसात्मक रौद्र ध्यान है। ये सब झूठ दिखाया जा रहा है, खेल के नाम पर झूठ है, चोरियां हैं, बड़े बड़ी हमारे पैसों की चोरियां हैं, समझ आ रहा है। आप जितनी बार उस मोबाइल में ऐप का यूज करोगे, आपके लिए उतना ही चार्ज कट होएगा, आपका पैसा लगेगा उसमें। ये सब आपके पैसे को चुराने के तरीके हैं, और ये सब आनंद मार रहे हैं। इसी तरीके से ये सब झूठ होते हैं, चोरियां होती हैं। विषय का संरक्षण भी इसी का नाम है कि अगर आप अपने आप को परिग्रही मान करके बहुत ज्यादा, अब देखो आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, हर किसी के अंदर ये चल रहा है कि हमारी लाइफ में हमारे पास में सबसे ज्यादा चीजें होनी चाहिए, समझ आ रहा है। और हर बच्चा या हर बेटा बेटी जॉब करने के लिए क्यों तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें इसलिए ऐसा लगता है
कि जब भी कहीं किसी को देखते हैं, कोई रिच मैन को देखते हैं या कोई लग्जीरियस लाइफ कोई जी रहा होता है उसको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हम कभी भी अचीव कर नहीं पाएंगे यदि हम अपने पिता की दम पर रहे या अपने पति की दम पर रहे। हमें खुद चाहिए ये सब चीजें, इसलिए उन्हें जॉब की जरूरत पड़ती है लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, और कोई काम नहीं है। सिर्फ इस कारण से अच्छी इनकम हमें वहां से सैलरी मिले, इसलिए जो है जॉब करने की आजकल बेटियों में सबसे ज्यादा आदत इसलिए आ रही है। हमें अपने तरीके से घूमने को मिले, अपने तरीके से सब कुछ ऐश करने को मिले, ये सब सोच करके ही जॉब की जाती है और कुछ नहीं होता है जॉब का उद्देश्य। समझ आ रहा है? कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, विलासता का जितना आप संग्रह करेंगे, परिग्रह का देंगे और उसमें जितना ज्यादा आप आनंदित होंगे, ये आपकी लोभ कसाई की तीव्रता के कारण से आपके अंदर का रौद्र ध्यान होगा। अब आप समझ लो, तो फिर महाराज हम दुनिया में क्या बिल्कुल पास्ट टाइम जैसे लोग रहते थे वैसे बिल्कुल, है ना, आउटडेटेड होकर के रहें क्या? अपग्रेड नहीं हो क्या? अब आप अपनी ग्रेड खुद बना लो, ये सोच लो। ग्रेड की मनाही नहीं है, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए कि जो ग्रेड हम बना रहे हैं ये केवल बाहरी दिखावा है, बाहरी लोगों से मैच करने के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये नॉलेज हो कि इस तरह की ग्रेड में भी अगर हम हर्षित होंगे, आनंदित होंगे, तो ये हमारे लिए रौद्र ध्यान का काम करेगा। तो आप उस ग्रेड को बनाने के बावजूद भी उसमें इतना इंडल्ज नहीं होंगे जितना कि एक सामान्य आदमी होता है। समझ आ रहा है? जॉब करो, जॉब करने की मनाही नहीं, आप पैसा अर्जित करो उसकी मनाही नहीं, लेकिन भीतर ये ज्ञान रखो कि इस ज्ञान के साथ में जो हम ये परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं, ये परिग्रह मेरी विलासता का जो कारण बना हुआ है, ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ये मेरे लिए रौद्र ध्यान करा रहा है, ये मेरे लिए दुख का कारण है। ये परिग्रह जब हमारे सामने से छूट जाएगा किसी भी कारण से, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, तो उस समय पर तो आर्त ध्यान होगा। लेकिन अभी जो हम इस परिग्रह के अर्जन में आनंद मार रहे हैं, ये हमारे लिए रौद्र ध्यान है। क्या है ये हमारे लिए? रौद्र ध्यान है। तो ये परिग्रह माने विषयों का संरक्षण करना। अब ये विषय संरक्षण का एक ऐसा आनंद है जिसको एक बार किसी भी तरह के मोबाइल में ऐप गेम के रूप में किसी भी तरीके से खेलने में आ जाते हैं, देखने में आ जाते हैं, तो बस उसको फिर वो डाउनलोड करके सेव करके रखता है। ये सबसे बड़ा विषय संरक्षण है। क्या समझ रहे हो आप? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना रौद्र ध्यान से बचने के लिए हमें क्लासिफिकेशन का एटीट्यूड रखना चाहिए। आजकल बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि सब बराबर है, लेकिन यूजफुल और यूजलेस, हार्मफुल और बेनिफिशियल चीजों में अंतर होता है। हम प्योर वाटर यूज करते हैं, डर्टी वाटर नहीं। सब ह्यूमन बींग्स तो हैं, लेकिन जो गलत तरह से धन कमाते हैं, यदि हम उन्हें समान मानकर उनके साथ रिश्तेदारियां बनाकर एंजॉय करेंगे, तो हम गुड़ गोबर कर देंगे। हम लोगों से अपना व्यवहार लिमिट में रखेंगे, तभी हम अपना जीवन शुद्ध बना पाएंगे। हम उच्च जैन कुल के अच्छी क्वालिटी के लोग हैं। अगर हम निम्न क्वालिटी के लोगों से मिलेंगे तो हम गोबर बन जाएंगे। हम अपने बच्चों को क्लासिफिकेशन का यह प्रैक्टिकल ज्ञान देकर सेफ रखें। जिसका जैसा यूज है उसको वैसे ही यूज करना चाहिए, सबको मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे गोबर का यूज कंडा बनाने और कच्ची जमीन लेपने में है और गुड़ का यूज खाने में है। स्कूलों में सब एक साथ बैठते हैं। जिनके घरों में नॉनवेज बनता है, हमारे बच्चे उनका भी टिफिन शेयर करते हैं, उनके साथ पार्टीज करते हैं। यह सब रौद्र ध्यान होता है। हमें उन्हें धर्म ध्यान की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह सेफ रहे और धर्म जीवित रहे। हिंसा के साथ झूठ भी आ जाता है। जो हिंसा में आनंद मनाता है वह झूठ में भी खुशी मनाएगा, क्योंकि वह गलत बोलेगा, झूठ बोलकर लोगों को फंसाएगा, दूसरों को धोखा देकर प्रसन्न होगा, अच्छे लोगों को अपने जैसे गोबर बनाने पर खुश होगा। आज गोबर ही बढ़ता जा रहा है, गुड़ अपनी क्वालिटी भूल रहा है, जिससे धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि हम समझते नहीं कि हमारी अच्छाई धर्म ध्यान में है, रौद्र ध्यान करने में नहीं। पहले बच्चे गेम्स खेलते हुए भी कुछ सीखते थे, धर्म करते थे, खेल से उनकी योग्यता पता चल जाती थी।
जैसे श्रुतकेवली गोवर्धन जी ने बालक भद्रबाहु को एक के ऊपर एक 14 गोटियां लगाते हुए देखकर समझ लिया कि यह बच्चा 14 पूर्व का धारी श्रुतकेवली बनेगा। तब उन्होंने उन्हें पढ़ा लिखा कर श्रुतकेवली बना दिया। इसके विपरीत आज के गेम्स हिंसात्मक होते हैं। फ्री फायर जैसे गेम से बच्चे बंदूक चलाना सीखते हैं और हिंसा करके खुश होते हैं। अपने दुस्साहस में वह किसी को भी मारने पर उतारू हो जाते हैं। अपने माता पिता को भी गोली मार देते हैं, खुद भी कहीं से भी कूद पड़ते हैं। यह सब हिंसात्मक रौद्र ध्यान होता है और इन खेलों के नाम पर झूठ बोला जाता है और हमारे पैसे की चोरी करी जाती है। विलासिता की चीजों को इकट्ठा करके परिग्रह में आनंद मनाने से, लोभ कषाय की तीव्रता से हम विषय संरक्षण रौद्र ध्यान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा चीजें हों, हम लग्जूरियस लाइफ जिएं, इसीलिए जॉब करते हैं। हम अपने तरीके से घूम पाए, ऐश कर पाए। यदि यह सोचकर बेटियां जॉब करती हैं, तो यह उनका रौद्र ध्यान होता है। मुनिश्री कहते हैं कि जॉब करने की, पैसा कमाने की, अपना ग्रेड बनाने की मनाही नहीं है। बस हमें ज्ञान होना चाहिए कि यह सब बाहरी दिखावा है। यह परिग्रह हमारी विलासिता का कारण बना हुआ है, इससे हमारा सुख नहीं है। परिग्रह अर्जन करके हर्षित होने से हमारा रौद्र ध्यान होगा और जब यह हमसे छूट जाएगा तो हमें दुख होने से आर्त ध्यान होगा। इसीलिए हम इनमें ज्यादा इंडल्ज ना हो। आज के परिप्रेक्ष्य में मोबाइल में एप्स डाउनलोड करके सेव रखना भी विषय संरक्षण परिग्रह का ही रूप है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बंदूक आदि चलाने वाले गलत खेलों से कौन सा ध्यान बढ़ता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अध्याय 9 की कक्षा 47 के आज के सवाल का सही उत्तर है रौद्र ध्यान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम
अरहम नमा।